हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलो आज अपन फिर स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर एंड पहला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का, जो कि इंग्लिश में भी हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हर जगह भी देखेंगे आप, जैसे कि आप देख लेंगे एसएससी, यूपीएससी, पीओ, बैंकिंग, सारी जगह। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन बच्चों को होती है जो अभी बेसिक लेवल पे हैं, 10th 12th में है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादातर बेनिफिट है इससे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स देखेंगे तो ये हो गया आपको, ये पहला चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1, पहला लेक्चर भी हो गया। तो आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो आर्टिकल्स 3 है, ए एन डी। ए देख लेते हैं, एन देख लेते हैं और डी। तो आर्टिकल्स कितने हैं? 3 है, ए एन डी। हम यूज़ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ पढ़ेंगे। अभी पहले देखते हैं आर्टिकल्स कितने होते हैं, तो 3, ए एन डी। और ए को और एन को हम दोनों को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट का मतलब हुआ जो किसी के लिए ख़ास ना हो, जो सर्टेन ना हो, यानी अनसर्टेन हो, कॉमन हो, कोई भी कहीं भी यूज़ हो सकता है। अब बता दिए इंडेफिनिट का मतलब हुआ उसका यूज़ होगा कहाँ पे? इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए उसका यूज़ होगा। फिर देखते हैं एन। एन को, ये तो इंडेफिनिट में आ गया, ए और एन क्या है? इंडेफिनिट है। और दी जो देखते हैं, दी जिसको हम ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दी, और उसका एन, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा एन, और उसका होगा ए, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ए। तो दी डेफिनिट है। डेफिनिट आर्टिकल्स किसके, उसका यूज़ कैसे होगा? तो इसका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ होगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, दोनों के लिए यूज़ होगा डेफिनिट। इंडेफिनिट तो सिर्फ इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, लेकिन डेफिनिट जो होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ होगा उसका, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ होगा, तथा अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी। यानी ये है कि हम डेफिनिट को अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और तथा अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हम डेफिनिट को यूज़ कर सकते हैं। तो अब देख लिए कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एन द। ए एन को इंडेफिनिट बोलते हैं जो अनसर्टेन हो, और द को डेफिनिट बोलते हैं। डेफिनिट का मतलब हुआ कि वो खास चीज़ों के लिए यूज़ होगा। और उसका ये बता दिए कि इनडेफिनिट कहाँ पे यूज़ होगा, तो इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा उसका, और डेफिनिट का सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज़ होगा, और तथा अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी उसका यूज़ होगा। फिर आगे देखते हैं कि उसका एग्जाम्पल ए और एन का है। तो एग्जाम्पल में है कि देखिए, ही इज़ अ बॉय। यहाँ पे क्या है? ए एक आर्टिकल है, आर्टिकल यूज हुआ, ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल। तो ए क्या हुआ? आर्टिकल के तौर पर यूज किया गया है उसका यूज आर्टिकल के तौर पे हुआ। फिर एन का एग्जांपल देखेंगे तो दिस इज एन एप्पल। ये क्या है? एक मैंगो है। यहाँ पे एन एप्पल हो गया, क्योंकि वोवेल जो होते हैं ए आई ओ यू 5 होते हैं, उनसे पहले हुआ। और भी आगे पढ़ेंगे कि एन का यूज़ कैसे भी हो सकता है। कभी कभी यू के साथ नहीं होगा, जैसे यूनिवर्सिटी में ए का यूज़ होता है, यू का नहीं, और यू होने के बावजूद भी एन का यूज़ नहीं। फिर शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, आई से पहले एन का यूज़ हो गया। तो एग्जाम्पल देख लिए किसका? इंडेफिनिट का।
और चलिए आगे हम देखते हैं डेफिनेट का एग्जांपल। डेफिनेट का एग्जांपल में हम देखेंगे दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स। द यहाँ पे दी जो यूज हुआ है, दी ये किसके लिए हुआ है, यानी सर्टेन के लिए, यही खास घोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ये इसका एग्जांपल देख लिए। फिर आगे अभी ये पढ़ लिया हम, इसका इंडेफिनिट काउंटेबल नाउन के लिए होगा इंडेफिनिट का, फिर इसका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए डेफिनिट का, फिर अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। फिर आगे देखते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो मॉडर्न इंग्लिश यहाँ पे देखिए दिया हुआ, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स कहा जाता है। डिटरमिनर्स का मतलब हुआ कि कहा जाता है, उसका मतलब ये हुआ कि ये डिनोट करता है, यानी ये बताता है कि इनके बाद नाउन का यूज हो रहा है। यानी आर्टिकल्स को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर्स कहा गया। उसका मतलब ये हुआ कि ये बताएगा कि उसके बाद जब भी कोई आर्टिकल यूज होगा तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन यूज हो रहा होगा कहीं ना कहीं, चाहे वो एडजेक्टिव के बाद हो, जैसे, या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब के मतलब एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब के बाद हो, लेकिन यूज होगा। आगे पढ़ेंगे कि कहाँ पे एडजेक्टिव के बाद यूज होता है और कहाँ पे एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब के बाद यूज होगा, उसका भी एग्जांपल देखेंगे हम आगे। फिर एक चीज़ और देख लिए, वो हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में यहाँ बता ही दिए थे। यहाँ पे क्या दिया है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंडेफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल्स के प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे। आर्टिकल ए हो गया, उसका वीक फॉर्म है। एक दो चीज़ होते हैं कि हम उसको वीक फॉर्म भी, यानी वीक फॉर्म यानी ज़्यादातर यूज़ नहीं होगा, लेकिन जिनकी इंग्लिश ही कमज़ोर हो तो वो वीक ही फॉर्म यूज़ करेगा। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है ए, तो ये सही है। फिर एन, अन भी वो लोग बोलते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाएगा एन, ये सही ज़्यादा यूज होगा। फिर दी, तो द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, जैसे दी, लेकिन दी थोड़ा जोर दे के, उसको बोलते हैं जोर दे के, जोर देकर थोड़ा बोलना है दी। तो ये चीज़ हम देख लिए प्रोनाउंसिएशन। फिर आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे किसका, कि ये सारी चीज़ तो पढ़ लिए, आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स में हम ये देखेंगे कि सम एग्जांपल्स में हम देखेंगे बबीता बोट, बबीता बोट अ साड़ी, she found a bag, the bag,
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, ये एग्जांपल्स किसके हैं? सम एग्जांपल्स ऑफ दी। हम दी को कैसे यूज कर सकते हैं उसका एग्जांपल देख रहे हैं। ये क्या है? बबीता बॉट अ साड़ी। बबीता ने एक साड़ी खरीदी। अब साड़ी के बारे में आगे बता दिया गया कि बबीता एक साड़ी खरीदी। अब एक चीज का हम बोल चुके हैं कि साड़ी खरीदी, तो सबके दिमाग में है कि साड़ी। द साड़ी वाज या दी साड़ी वाज वेरी कॉस्टली। तो ये क्या कर रहा है? उस साड़ी को ये सर्टेनिटी यानी खास बता रहा है कि वही साड़ी है जिसे बबीता ने खरीदा, वो बहुत ही कॉस्टली थी ये साड़ी। तो साड़ी के बारे में क्या बता रहे हैं? यानी एक खास चीज को यानी सर्टेन चीज को डिनोट कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं। शी फाउंड अ बैग। शी फाउंड अ बैग यानी उनको एक बैग मिला। कौन सा बैग मिला? द बैग कंटेंट अ कॉइन यानी वही बैग, जो बैग उसे मिला उस बैग में क्या था? एक कॉइन था। तो यहाँ पर भी दी जो है वो क्या है? सर्टेनिटी को डिनोट कर रहा है। सर्टेनिटी मतलब हुआ कि किसी खास चीज़ों के लिए, यानी उसका पहले हम बता चुके हैं कि उसे एक बैग मिला, तब बैग तो वही बैग में एक कॉइन था, उसे बता रहे। फिर दिस इज द, अब यहाँ पे इशारा कर रहे हैं। इशारा मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि यही है वो घोड़ा है, यही मतलब किसी, हमारे पास एक बच्चा है, उसको हम कह रहे हैं कि दिस इज द हॉर्स, दिस इज द हॉर्स। अच्छा, दिस इज द हॉर्स घर है, दिस इज द हाउस ये मेरा घर है। वेयर, अच्छा दिस इज द हाउस ये वही घर है वेयर नीरज लिव्स, जहाँ नीरज रहता है। यानी किसी को पता नहीं था कि कोई आया पूछने के लिए, भैया नीरज का घर कहाँ है बता दो। तो उसने कहा भाई यही तो घर है जहाँ नीरज रहता है। तो सर्टेनिटी को डिनोट कर रहा है कि ये यही नीरज ही का खास घर है। अब फिर देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल। दिस इज द बाइक विच अनीश हैज बॉट, यानी वही बाइक है। किसने कहा कि अनीश की कौन सी बाइक है? तो आया कहे अरे यार यही तो बाइक है जिससे अनीश ने खरीदा था। दिस इज द बाइक, हाँ दिस इज द बाइक विच अनीश हैज बॉट। तो ये कुछ एग्जांपल हम देख लिए जो कि किसके हैं? दी का है। दी के यूज को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। अब उसमें क्या होगा कि खास चीज़ों को बताने के लिए डिनोट किया जाता है, इसीलिए अब ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमने बेसिकली किन चीज़ों को पढ़ा आर्टिकल्स में? आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एन दी। और ए एन को क्या बोलते हैं? सबसे पहले देख लीजिए, ए एन को हम ऐसे करके दिमाग को थोड़ा कंसंट्रेट करके सोचना है कि हम ए एन को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट बोलते हैं। और दी को डेफिनिट बोलते हैं। इंडेफिनिट का मतलब ये हुआ कि ये इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा,
और डेफिनेट का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी डेफिनेट को हम यूज कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज, एक चीज और देखें कि आर्टिकल्स को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर्स कहा जाता है। डिटरमिनर्स का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल्स जहाँ भी यूज होगा तो ये पता चलेगा कि आर्टिकल्स के बाद एक नाउन का यूज हो रहा है, और नाउन चाहे वो एडवर्ब के बाद आए या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव के बाद आए, लेकिन नाउन का यूज को बता रहा होगा। आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन का यूज होगा, चाहे वो एडवर्ब्स के बाद हो या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव के बाद हो। उसके भी पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स आए और उससे पहले एडवर्ब आ जाए या एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब आ जाए, ठीक है। तो आर्टिकल्स को हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो उससे पहले यूज़ करेंगे। तो आगे ये चीज़ कुछ बतानी थी आर्टिकल्स के बारे में बेसिक, और आगे पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर और, जिससे अपन कंप्लीट कर लेंगे आर्टिकल्स को। और फिर उसके बाद नाउन पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे अपना सिलसिला यही चालू रहेगा। और इंग्लिश को परफेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसके ग्रामर को ध्यान से पढ़ें। ध्यान से पढ़ने के बाद ही हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पढ़ना ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।